वेलकम टू एडुजोस में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग 12 जनवरी के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में आपको करंट अफेयर्स के साथ साथ एक्स्ट्रा फैक्ट्स बताया जाता है और जितने भी करंट अफेयर्स हैं उनको रिवाइज भी कराया जाता है। इसके साथ साथ स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस भी कवर कराए जाते हैं और वीडियो के लास्ट में आपसे एक चिंगारी प्रश्न पूछा जाता है जिसका आंसर आप सबको कमेंट बॉक्स में लिखना होता है। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर किया कीजिए। चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके चैनल से जुड़ जाइए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। शुरुआत करेंगे हमारे डेली मोटिवेशनल कोट से, हासिल होगी मंजिल भी, तू तैयारी करके तो देख, आग लगेगी फिर सीने में, तू चिंगारी बन के तो देख। तो आप सबको चिंगारी बनना है और चिंगारी बनाना हमारा यानी एडुजोश का काम है। तो एडुजोश एग्जाम प्रिपरेशन ऐप आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर आपको डेली क्विज और जो करंट अफेयर्स है उसका पीडीएफ फाइल यहाँ पर मिलता है। ठीक है, जो एग्जाम एनालिसिस होता है उसके भी पीडीएफ यहीं पर आपको मिलता है और कई सारी बुक भी आपको इसके अंदर मिल जाएगी। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कल के चिंगारी प्रश्न का आंसर देखेंगे। सबसे पहले, हाल ही में एससीओ का नया महासचिव किसे नियुक्त किया गया है? झांग मिंग इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चीन के हैं झांग मिंग, इनको जो है एससीओ का नया महासचिव बनाया गया। आप लोगों ने, काफ़ी सारे लोगों ने सही आंसर दिया है। चलिए आज के प्रश्न है, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए 11 जनवरी को। प्रतिवर्ष 11 जनवरी को राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य मानव तस्करी पीड़ितों की स्थिति के बारे में जागरूकता बढ़ाने के साथ साथ उनके अधिकारों को बढ़ावा देना और उनकी रक्षा करना है। पहला राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस 2011 में मनाया गया था। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद यानी यूएनएचआरसी के बारे में जान लीजिए। यह दुनिया भर में मानवाधिकारों को बढ़ावा देने और उनकी रक्षा करने के लिए जिम्मेदार है। इसकी स्थापना 15 मार्च 2006 को हुई थी, जिसका मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर जो है जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। अगला सवाल है, निम्न में से किसके द्वारा भारत की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन लॉन्च की गई है? काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। भारत की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन किसके द्वारा लॉन्च की गई? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए केवीआईसी। केवीआईसी यानी खादी और ग्रामोद्योग आयोग, इसने गाजियाबाद के सिरोरा गांव में भारत की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन की शुरुआत की है। यह हनी प्रोसेसिंग यूनिट 8 घंटे में 300 किलोग्राम यानी 300 केजी शहद का प्रसंस्करण कर सकती है। यह किसानों को मधुमक्खी के बक्से वितरित करेगा और गांव के शिक्षित और बेरोजगार युवाओं को मधुमक्खी पालन गतिविधियों के माध्यम से अतिरिक्त आय अर्जित करने में मदद करेगा। खादी और ग्रामोद्योग आयोग के बारे में जान लीजिए। इसका जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है और इसकी स्थापना 1956 में की गई थी। यह भारत में खादी और ग्रामोद्योग के लिए सूक्ष्म, लघु और मध्यम जो उद्यम है, जिसको हम लोग एमएसएमई कहते हैं, उस मंत्रालय के अंतर्गत एक शीर्ष संगठन है। वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है केवीआईसी के? तो इसके अध्यक्ष हैं विनय कुमार सक्सेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिसंबर महीने का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए, जनवरी 2021 से इसकी शुरुआत हुई थी इस अवार्ड की और तब से लेकर अब तक यानी अभी तक पूरे जनवरी से लेकर के दिसंबर तक के महीने के सभी प्लेयर ऑफ द मंथ को अनाउंस कर दिया गया है। तो ध्यान रखिएगा, जनवरी 2021 से तो हम लगातार आपको हर महीने बता रहे हैं। ये दिसंबर 2021 का पूछा गया, ठीक अगले महीने बताया जाता है। जैसे दिसंबर, अभी जनवरी का महीना चल रहा है, तो 10 जनवरी के आसपास यानी हर महीने जब समाप्त हो जाता है महीना, तो अगले महीने 10 तारीख के आसपास जो है इसका अनाउंसमेंट होता है। तो आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ दिसंबर महीने का किसको दिया गया? आंसर होगा एजाज पटेल, ऑप्शन सी। हाल ही में न्यूजीलैंड के स्पिन गेंदबाज एजाज पटेल को दिसंबर महीने का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। उन्हें भारत के मयंक अग्रवाल और ऑस्ट्रेलिया के मिशेल स्टार्क के साथ नॉमिनेट किया गया था, लेकिन बाजी बाएं हाथ के फिरकी गेंदबाज एजाज पटेल ने मारी। करंट अफेयर्स रिवीजन में याद रखिएगा, न्यूजीलैंड के स्पिनर एजाज पटेल ने भारत के खिलाफ मुंबई टेस्ट में एक पारी में 10 विकेट झटके हैं और ऐसा करने वाले दुनिया के तीसरे गेंदबाज बन गए हैं। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के जियोफ एलार्डिस को आईसीसी का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में खादी से बना दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाएगा? ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। भारत के किस राज्य में खादी से बना दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाएगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, राजस्थान में। देश की स्वतंत्रता को 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में राजस्थान में के जैसलमेर जिले में
सेना युद्ध संग्रहालय के पास पहाड़ी की चोटी पर खादी से बना दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाएगा। 15 जनवरी को सेना दिवस पर 225 फीट लंबा और 150 फीट चौड़ा जो रेशियो है वो आप सबको मालूम होना चाहिए। इसका जो रेशियो है वो किस रेशियो में होता है? 3:2 में होता है। ठीक है, तो ये 150 फीट चौड़ा झंडा फहराया जाएगा जिसका वजन जो है लगभग 1000 किलोग्राम होगा। वजन भी याद रखिएगा, 1000 केजी होगा इस झंडे का वजन। ठीक है, और यह झंडा खादी ग्रामोद्योग यानी केवीआईसी ने बनाया है। क्योंकि ये खादी से बना है तो ध्यान रखिएगा इसको केवीआईसी ने बनाया है। ये भी सवाल आपसे पूछ सकता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट में याद रखना है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को इसके वर्तमान स्वरूप में 22 जुलाई 1947 में अपनाया गया था। स्टैटिक जीके में याद रखना है, भिकाजी कामा ने जर्मनी के स्टटगार्ट नगर में 22 अगस्त 1907 में भारत का पहला तिरंगा जो राष्ट्रध्वज है वो फहराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गुजरात के केवड़िया रेलवे स्टेशन का नया नाम क्या रखा गया है? तो गुजरात का जो केवड़िया रेलवे स्टेशन था उसका नया नाम अब एकता नगर कर दिया गया है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। हाल ही में गुजरात के केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर जो है वो कर दिया गया एकता नगर। और इम्पोर्टेंट फैक्ट में याद रखना है, केवड़िया जिले में ही विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ यूनिटी स्थित है। हाल ही में रेलवे स्टेशन के जो नाम बदले गए हैं उनको एक बार रिवाइज कर लीजिए। मध्य प्रदेश में हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर रानी कमलापति कर दिया गया है। यूपी के झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर वीरांगना लक्ष्मीबाई कर दिया गया है। और इलाहाबाद के प्रयागराज का जो है नाम जो है वो इलाहाबाद का नाम जो है वो प्रयागराज किया गया था पहले, और फैजाबाद का नाम अयोध्या छावनी कर दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश की एस्ले बार्टी ने एडिलेड इंटरनेशनल टूर्नामेंट का फाइनल खिताब जीत लिया है? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। देखिए, आपको कई बार बता चुके हैं, एस्ले बार्टी जो है वो ऑस्ट्रेलिया से है और आपको इस तरह से याद रखना है। एस्ले यानी ए से है तो आप इसको ऑस्ट्रेलिया से याद रखेंगे। ठीक है, एश यानी ऑस्ट्रेलिया, तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। विश्व की नंबर 1 महिला टेनिस खिलाड़ी है ये ऑस्ट्रेलिया की एस्ले बार्टी। इन्होंने एडिलेड इंटरनेशनल टूर्नामेंट का फाइनल जीता है। बार्टी ने खिताबी मुकाबले में कजाकिस्तान की एलेना रिबाकिना को हरा दिया है और यह आयोजन सीजन के पहले ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट ऑस्ट्रेलियन ओपन की अगुवाई का हिस्सा है। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 करंट अफेयर्स रिवीजन में आप याद रखिएगा, पुरुष एकल का खिताब ऑस्ट्रेलियन ओपन में सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने रिकॉर्ड 9वीं बार जीता है और महिला एकल का खिताब जो है जापान की नाओमी ओसाका ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में डॉक्टर सुभाष मुखर्जी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? डॉक्टर सुभाष मुखर्जी पुरस्कार से जो सम्मानित हुए हैं उनका नाम है सतीश अडिगा। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर है। मणिपाल के कस्तूरबा मेडिकल कॉलेज यानी केएमसी के में नैदानिक भ्रूण विज्ञान के प्रोफेसर हैं ये सतीश अडिगा। इनको डॉक्टर सुभाष मुखर्जी पुरस्कार दिया गया है। यह पुरस्कार भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के द्वारा साल 2020 के लिए प्रदान किया गया है। डॉक्टर अडिगा को इन विट्रो फर्टिलाइजर यानी आईवीएफ इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए चुना गया है। डॉक्टर सुभाष मुखर्जी को जो पुरस्कार है उसके बारे में जान लीजिए। ये पुरस्कार क्या है? यह पुरस्कार आईसीएमआर के द्वारा डॉक्टर सुभाष मुखर्जी के सम्मान में स्थापित किया गया है, जो भारत के पहले आईवीएफ शिशु के आविष्कारक थे। ठीक है, आईवीएफ का फुल फॉर्म आपको मालूम है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। और ये जो पुरस्कार है डॉक्टर सुभाष मुखर्जी पुरस्कार, इसकी स्थापना साल 2012 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गोल्डन ग्लोब अवार्ड के किस संस्करण की घोषणा की गई है? गोल्डन ग्लोब अवार्ड जो है उसका कौन सा संस्करण होगा जिसकी घोषणा की गई है? तो आंसर होगा 79वें संस्करण। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। दुनिया भर में चर्चित है ये गोल्डन ग्लोब अवार्ड। इस समारोह के 79वें संस्करण के विजेताओं का ऐलान वेबसाइट और सोशल मीडिया के जरिए किया गया। कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों की वजह से पुरस्कार समारोह का रेड कारपेट आयोजित नहीं किया गया। समारोह में फिल्म द पावर ऑफ द डॉग को बेस्ट मोशन पिक्चर ड्रामा कैटेगरी के अंदर यह अवार्ड दिया गया है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको ध्यान रखिएगा। बेस्ट एक्टर इन ड्रामा विल स्मिथ को दिया गया द पावर ऑफ डॉग फिल्म के लिए ही, और द बेस्ट एक्ट्रेस इन ड्रामा निकोल किडमैन को दिया गया बीइंग द रिकार्डो, ये एक उनकी मूवी है उनके लिए। म्यूजिकल कॉमेडी कैटेगरी में बेस्ट एक्टर का अवार्ड टिक टिक बूम के एंड्रयू गारफील्ड को दिया गया है। तो ये सभी नाम आप याद रखेंगे। चारों प्रश्न जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने 4 गांवों को राजस्व गांव घोषित किया है? राज्य सरकार है जिसने अपने 4 गांवों को राजस्व गांव घोषित किया है। आंसर होगा ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। ठीक है,
उत्तर प्रदेश सरकार ने वहाँ के 4 गाँवों को राजस्व गाँव घोषित किया है। नेपाल सीमा से सटे हैं ये, नेपाल सीमा के पास स्थित 4 गाँव को राजस्व गाँव घोषित किया गया है। वो 4 गाँव कौन-कौन है? भवानीपुर, तेड़िया, ढाकिया और बिछिया। ब्रिटिश शासन के दौरान वंतागिया समुदाय के लोगों को म्यांमार से पेड़ लगाने के लिए लाया गया था। राजस्व गाँव के बारे में याद रखिएगा, एक राजस्व गाँव परिभाषित सीमाओं के साथ एक छोटा प्रशासनिक क्षेत्र है। इसमें कई बस्तियां हो सकती है। प्रत्येक राजस्व ग्राम का जो मुखिया है एक ग्राम प्रशासनिक अधिकारी होता है। राजस्व ग्राम की अवधारणा राजा टोडरमल के ने अकबर के समय में शुरू की थी। राजा टोडरमल ने शुरू की थी राजस्व ग्राम की अवधारणा और ये अकबर के समय में शुरू हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है रतन टाटा की जीवनी रतन एन टाटा द ऑथराइज्ड बायोग्राफी इस पुस्तक को किसने लिखा है? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, थॉमस मैथ्यू ने लिखा है। अब बारी आज के एक्स्ट्रा खुराक की। यहाँ पर 5 सवाल आपसे रोजाना पूछे जाते हैं जिसका आंसर वीडियो में ही बताया जाता है। तो वीडियो को रोकिए, आंसर देने का प्रयास कीजिए और हमारे आंसर से मिलान कीजिए। एक एक करके क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला सवाल है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है? तो आप सबको इसका आंसर पता होगा, गोमती नदी के किनारे स्थित है। इसके बाद है असम का गुवाहाटी शहर किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे? ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे स्थित है। तीसरा सवाल है गुजरात का सूरत शहर किस नदी के किनारे स्थित है? तो गुजरात का सूरत शहर जो है वो तापी नदी के किनारे स्थित है। चौथा सवाल है ओडिशा का कटक, तो कटक शहर किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये महानदी के किनारे स्थित है। और जो पांचवा सवाल है जम्मू शहर, तो जम्मू शहर जो है वो तवी नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के? तवी नदी के। अब बारी है आज के चिंगारी प्रश्न की जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में लिखना होता है। आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा इस डेली जो क्वेश्चन आपसे चिंगारी प्रश्न पूछा जाता है उसका आंसर जरूर लिखें। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक यानी AIIB का उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, इनमें से जो भी करेक्ट आंसर है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। आप सभी लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।